नमस्ते दोस्तों। फ्रेंड्स, अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो चुका है। कोर्ट ने सरकार को 3 महीने के अंदर मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने का भी आदेश दिया और अयोध्या में विवाद की नींव करीब 400 साल पहले पड़ी थी, जब वहाँ मस्जिद का निर्माण हुआ। असली विवाद तब शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियाँ मस्जिद में पाई गई। फ्रेंड्स, जिस देश की आज़ादी के आंदोलन का लक्ष्य राम राज्य की स्थापना करना रहा हो और उसी देश में राम के जन्म स्थान के लिए करीब 500 सालों तक संघर्ष करना पड़े, तो इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या फैसला पूरे हिंदू समाज को निराशा और अंधेरे से निकालने वाला है। हिंदुओं के लिए यह मुद्दा जमीन के एक टुकड़े का नहीं, यहाँ उनकी सांस्कृतिक अस्मिता से जुड़ा हुआ है। राम किसी एक धर्म के नहीं है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के आधार है। राम के बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना कठिन है। विवादित भूमि के मालिकाना हक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या हिंदुओं को सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा मिला? जी नहीं। इस फैसले से इस देश को अपनी राजनीतिक सांस्कृतिक पहचान मिली, वह पहचान जिसे आज़ादी के बाद समाजवाद की स्थापना की खातिर विस्मृत कर दिया गया था, जिसे यूरोपीय और भारत के वामपंथी इतिहासकारों ने एक विकृति की तरह से निरूपित किया। भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म की बात करना प्रतिगामी रूढ़िवादी और धर्मनिरपेक्षता के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा के रूप में पेश किया गया। हिंदू विरोध ही धर्मनिरपेक्षता की सबसे बड़ी कसौटी बन गई। इससे बहुसंख्यक आबादी के मन में यह बात घर कर गई कि वे अपने ही देश में दोयम दर्जे के नागरिक बन गए हैं। अयोध्या में जिसने भी 9 नवंबर से पहले रामलला विराजमान के दर्शन किए होंगे, वह कलेजे पर पत्थर रखकर ही लौटा होगा। कुछ इतिहासकारों की नज़र में तो शिकागो की विश्व धर्म संसद में कही स्वामी विवेकानंद की बातों में भी कोई अहमियत नहीं दिखती। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हिंदू धर्म ने एक धर्म के रूप में दुनिया की सहिष्णुता और सार्वभौम स्वीकार्यता सिखाई है, इसलिए यहाँ इतने धर्म आए, सब भारतीय समाज में समाहित हो गए। इस देश ने किसी भी धर्म का विरोध नहीं किया। राम जन्म स्थली हिंदुओं के लिए एक पावन स्थान है, उसे हिंदुओं को लौटाकर किसी से कुछ छीना नहीं गया, बल्कि इतिहास की उस एक गलती को सुधारा गया है जो बहुत पहले ही सुधार ली जानी चाहिए थी। कम से कम आज़ादी के बाद तो यह हो ही जाना चाहिए था। आज़ादी से पहले तो अंग्रेज़ों ने हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाया, उसके बाद भी सिलसिला थमा नहीं। 1934 में अयोध्या में हुए दंगे से विवादित ढांचे के गुंबद का नुकसान पहुंचा, तो प्रशासन ने उसकी मरम्मत का पैसा हिंदुओं से यह कहकर वसूला कि वह तोड़फोड़ के अपराध की सजा है। 1934 से निकलिए और 1994 में आइए। पीवी नरसिंह राव की सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत राष्ट्रपति को मिले अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह बताए कि राम जन्म स्थान बाबरी मस्जिद के निर्माण के पहले क्या वहां कोई हिंदू मंदिर या कोई हिंदू धार्मिक ढांचा था। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने बहुमत के फैसले में इस फैसले का जवाब देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इसका जवाब देना एक पक्ष की हिमायत करना होगा जो धर्मनिरपेक्षता के लिए ठीक नहीं है। बात यहीं तक सीमित नहीं रही। बहुमत का फैसला प्रधान न्यायाधीश वेंकटचलैया और जीएन रे के लिए जस्टिस JS वर्मा ने लिखा। उन्होंने लिखा, हिंदुओं को कामचलाऊ मंदिर में पूजा के अधिकार से वंचित किया जाना उचित है, जो उन्हें 6 दिसंबर से पहले हासिल था। उन्होंने यह भी लिखा, हिंदुओं को यह सलीब अपने सीने पर लगाकर चलना होगा, क्योंकि जिन शरारती तत्वों ने ढांचे को गिराया वे हिंदू धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। दुनिया के किसी भी देश में क्या ऐसा संभव है कि बहुसंख्यक समाज अपने सबसे बड़े आराध्य की पूजा से सजा के तौर पर वंचित कर दिया जाए? इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसी फैसले में माना कि विवादित ढांचे के ध्वंस के लिए पूरे हिंदू समाज को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इस फैसले से ही मुस्लिम पक्ष को यह हक मिला कि वह समय समय पर जाकर देख सके कि राम जन्म स्थान पर यथास्थिति में कोई बदलाव तो नहीं किया गया। इसका मुस्लिम पक्ष ने कैसे लाभ उठाया, इसका एक उदाहरण रामलला विराजमान के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी ने दिया कि उनके मुताबिक टेंट के पास तुलसी के 2 छोटे पौधे उगाए थे। मुस्लिम पक्षकारों ने उन्हें यह कहकर उखड़वा दिया कि इससे यथास्थिति बदल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने देश के बहुसंख्यक समाज को यह यकीन दिलाया कि धर्मनिरपेक्षता की सूली पर हमेशा उसे ही नहीं चढ़ाया जाएगा। फैसले से पहले और फैसले के बाद टेंट में रामलला विराजमान को देखने की लोगों की दृष्टि बदल गई। रामलला को टेंट में देखकर जो खून के आंसू रोते थे, वे आज उसी टेंट में उन्हें देखने के बावजूद खुश हैं। अब उन्हें लगता है कि रामलला का यह टेंट वास रूपी वनवास जल्द ही खत्म होने वाला है।
फैसले के 3 दिन पहले से मैं अयोध्या में था और 2 दिन बाद तक रहा। फैसला कार्तिक के महीने में आया था। यह कल्पवास का महीना माना जाता है। देश के तमाम प्रांतों से हजारों भक्त अयोध्या में थे। फैसले के बाद किसी के चेहरे पर हार्दिक खुशी की चमक थी तो किसी के भाव गूंगे के गुड़ की तरह। वामपंथी इतिहासकारों को समय समय पर भारत और भारत के बाहर से भी भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के बारे में उनके पूर्वाग्रह का जवाब भी मिलता रहा। प्रसिद्ध नाट्य समालोचक विलियम आर्चर ने भारतीय संस्कृति पर आक्रमण करते हुए भारतीय दर्शन, धर्म, काव्य, चित्रकला, मूर्तिकला, उपनिषद, रामायण और महाभारत की अवर्णनीय बर्बरता का घृणास्पद स्तूप कह दिया था। उसका जवाब देने के लिए विख्यात विद्वान एवं तंत्र दर्शन के व्याख्याता सर जॉन वुडॉफ ने क्या भारत सभ्य है शीर्षक से एक किताब लिखी। उसमें उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता संकट के दौर से गुजर रही है। इसका विनाश पूरी दुनिया के लिए विपत्तिकारक होगा। पुस्तक का सार यह था कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करना भारत के लिए ही नहीं, पूरी मानव जाति के लिए परम आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या फैसला भारतीय सभ्यता की रक्षा और दिशा में उठा बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसे कानूनी दांवपेच, जमीन, हिंदू मुसलमान या हार जीत के चश्मे से देखना इसकी महत्ता को घटाना होगा। यह फैसला भारतवासियों को एक बार फिर अपनी जड़ों की ओर लौटने का अवसर देता है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी सीमा है, वह इतना ही कर सकती थी। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि इस अवसर का लाभ उठाएं और आगे बढ़ें। क्या और क्यों हुआ यह सब भूल कर इसमें ध्यान दें कि आगे क्या करना है। यह पीढ़ी भाग्यशाली है कि उसे यह दिन देखने का अवसर मिला। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जीवन में उन सब बातों के प्रतीक हैं जो शुभ, सुंदर और नैतिक हैं। जय श्री राम साथियों।